नेक्स्ट लेसन है हमारा भोली। तो कह रहे हैं कि वाइज भोली फादर बरीड अबाउट हर। भोली के पिता जो है उसके बारे में क्यों बरीड थे, क्यों चिंतित थे। देखो यहाँ पर क्या एक स्टोरी जो है एक लड़की के बारे में है जिसका नाम क्या है, भोली। और नाम से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कितनी सीधी सादी सी नजर आ रही बेचारी। अब क्या है, इस लेसन में ये बताया गया कि वो भोली नाम की जो लड़की है वो बहुत ही, पहले तो छोटी जब थी वो बहुत ही अच्छी थी, अच्छे से माइंड काम कर रहा था उसका। लेकिन क्या हुआ, एक बार वो चारपाई से नीचे गिर गई और नीचे सिर के और गिरी। तो उससे क्या हुआ, वो बेचारी एकदम गुमसुम सी शांत स्वभाव की रहने लगी। तो यहाँ इस लेसन में ये बताया गया कि भोली के पिता जो हैं और उसके माँ जो हैं, सभी लोग उसको लेकर चिंतित रहते हैं, टेंशन लेते हैं कि अब भोली से शादी कौन करेगा। एकदम सीधी सादी सी लड़की है, और तो और भोली दिखने में भी अच्छी नहीं लगती है। तो इस पार्ट में भोली के बारे में बताया गया है ना। क्वेश्चन से क्लियर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वाइज भोली फादर बरीड अबाउट हर। भोली के पिता भोली के बारे में हमेशा क्यों चिंतित रहते, बरीड माने चिंतित रहना। तो आंसर है, भोलीज फादर वाज बरीड अबाउट हर। भोली के पिता उसके बारे में चिंतित रहते हैं। बिकॉज आउट ऑफ हिज 7 चिल्ड्रेन ओनली शी हैड नाइदर गुड लुक नॉर इंटेलिजेंट। क्योंकि उनके कितने बच्चे हैं, 7। 7 में से केवल और केवल भोली अकेली ऐसी लड़की है जो ना तो अच्छी दिखती है और ना ही इंटेलिजेंट है। अब सोचो आप, तो 7 बच्चे हैं और 7 में से भोली जो है ना ही अच्छी दिखती है और ना ही वो उसकी माइंड अच्छा काम करता है, मतलब ना ही वो इंटेलिजेंट है। नो बडी वुड मैरी हर। और तो और है, ये डर लगा रहता है कि भोली से शादी कौन करेगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन इज भोली भोली सेंट टू स्कूल। कह रहे हैं कि क्या ऐसा रीजन था जिसके लिए भोली को स्कूल भेजा गया। तो देखो, अब यहाँ पर क्या है कि भोली के पिता जो हैं, ठीक है, वहां पर क्या है, जिस गांव में वो रहते हैं उस गांव में भोली के पिता नंबरदार है। कौन है, नंबरदार। तो उनसे आकर वहाँ तहसीलदार मिलते हैं। अब पहले की बात हो रही है, पहले क्या है, लड़कियों को इतना ज़्यादा लोग बाग घर से बाहर भेजते नहीं थे पढ़ने के लिए। ऐसे बोलते थे लोग बाग कि घर से बाहर जा रही है लड़की तो पता नहीं क्या क्या करेगी, है घर का नाम खराब तो नहीं कर देगी, ऐसा कुछ, है ना। तो क्या हुआ, जब तहसीलदार साहब भोली के पापा से मिले तो उनने कहा कि एक काम करो, आप अपनी लड़की को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजो। अब अगर आपकी लड़की पढ़ने जाएगी, ठीक है ना, तो उस समय नंबरदार लोग जो थे उनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन थी। तो उनका मानना ऐसा था कि जब आपकी लड़की पढ़ने जाएगी तो और लोग बाग जो है अपनी लड़कियों को भी पढ़ने भेजेंगे। तो कह रहे हैं कि वाट वाज सॉरी फॉर वाट अनयूजुअल रीजन इज भोली सेंट टू स्कूल, सेंट टू स्कूल। किस वजह से भोली को स्कूल भेजा गया, कौन सा अनयूजुअल रीजन था। तो भोली इज सेंट टू स्कूल, भोली को स्कूल भेजा गया बिकॉज द तहसीलदार आस्ट हर फादर। क्योंकि भोली के पिता से तहसीलदार साहब ने कहा डेट की, बीइंग आ नंबरदार, नंबरदार होने के नाते ही वुड सेट एन एग्जाम्पल। क्या कह रहा है वो, कि आप नंबरदार हो और आप एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर सकते हो बिफोर द विलेज, विलेज के सामने, टू सेंड हिज डॉटर टू स्कूल, है ना, कि आप अपनी लड़की को स्कूल में भेजो। कहने का मतलब तहसीलदार साहब का ये है कि आप वहाँ के क्या हो, नंबरदार हो, और आप पूरे गांव के सामने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दो कि लोग बाग कहें कि यार नंबरदार साहब जो है अपनी बच्ची को पढ़ने भेज रहे हैं, तो हमें भी अपनी बच्ची को पढ़ने भेजने देना चाहिए। कहाँ पे भेजना चाहिए, स्कूल। रामलाल जो कि भोली के पापा का नाम है, तो रामलाल हर फादर, रामलाल जो कि भोली के पिता थे, हैड टू ओबे हिम, उनकी आज्ञा को मान जाते। कौन की आज्ञा को, तहसीलदार साहब की, उनकी आज्ञा को मान जाते हैं। सेंट भोली टू स्कूल, और भोली को कहाँ भेज देते हैं, स्कूल भेज देते हैं। तो भोली को स्कूल भेजने का क्या कारण था कि भोली के पिता से किसने कहा, तहसीलदार साहब ने कहा कि आप गाओ वहाँ के नंबरदार हो, और नंबरदार होने के नाते एक ऐसा उदाहरण सेट कर दो पूरे गांव के सामने कि लोग वहाँ कहें कि नंबरदार साहब की लड़की पढ़ने जा रही है, तो हम भी अपनी लड़कियों को भेजें। तो भोली के पिता जो रामलाल थे, उनने तहसीलदार साहब की बात को मानकर अपनी लड़की को कहाँ भेज दिया, स्कूल में।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, Did भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल? क्या भोली ने स्कूल में अपना पहला डे एंजॉय करा, पहला दिन, है ना? तो आंसर है, भोली वाज हैप्पी टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑफ हर ओन एज देयर। तो भोली ने क्या देखा कि स्कूल में उसकी एज की बहुत सारी लड़कियां हैं। सी एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल, क्योंकि अब क्या था, भोली जब घर पे रहती थी तो एक तो उसकी लुकिंग अच्छी नहीं थी, मतलब भोली अच्छी नहीं दिखती थी, और तो और एक सीधी सी लड़की थी, बिल्कुल साधारण सी सिंपल सी लड़की। तो इस वजह से भोली को कोई रिस्पेक्ट ही नहीं देता था घर में, मतलब भोली को कोई सुन ही नहीं रहा है। भोली बेचारी कैसी दिख रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, किसी को कोई परवाह नहीं है। अब भोली दीदी कहाँ जाते हैं, स्कूल में, तो स्कूल में उनकी एज की बहुत सारी लड़कियां मिल जाती हैं, वो भोली को सहेली बना लेते हैं, अपना दोस्त बना लेते हैं। और तो और क्या हुआ, जो स्कूल की मास्टर ने थी, मतलब स्कूल में जो मैम थी, वो भोली को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रही थी। तो भोली को बहुत अच्छा लगता है कि चलो यार, कोई तो है जो हमें सुन रहा है ना? तो फिर भोली रोज स्कूल जाने लगी। पता ना, जब भोली स्कूल जा रही थी तो स्कूल जाते हुए उसकी माँ उसको तैयार कर रही थी कि चलो भोली आज तुम्हें स्कूल भेजेंगे। तो भोली स्कूल जाने से मना कर रही थी, है ना? क्योंकि क्या हुआ था, कुछ समय पहले भोली के पास एक गाय का बछड़ा था। कौन था? गाय का बछड़ा, ठीक है, या फिर आप कह लो कि गाय ही थी। तो क्या हुआ था, उसके पिताजी जो है उसको ले गए थे, और फिर वो लौट के ही नहीं आया। तो उसको क्या लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी तरह ही मेरे माता पिता जो है मुझे जो है पता चले तैयार करके ले जा रहे, फिर लौटा के ही नहीं लाए। तो भोली पहले तो घर से तैयार हो रही थी जब, तो जाने में उसको डर लग रहा था। डर क्यों लग रहा था? क्योंकि जो वो ले गए ना, क्या ले गए, जानवर को ले गए, उस जानवर को लौटा के लेके नहीं आए। भोली उसको बहुत प्रेम करती थी, है ना? तो इस वजह से भोली को डर लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है मुझे भी मेरे माता पिता ऐसे तैयार करके बाहर भेज दे रहे और फिर मुझे लौटा कर ही नहीं लाए। लेकिन जब वो स्कूल जाती है तो स्कूल में उसे बहुत अच्छा लगा, है ना? चलो, तो कह रहे हैं कि भोली ने अपना स्कूल का पहला दिन एंजॉय किया। तो कह रहा है, भोली वाज हैप्पी टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑफ हर ओन एज। भोली ने वहां पर देखा कि उसकी एज की बहुत सारी लड़कियां हैं। सी एंजॉयड हर फर्स्ट डे एट स्कूल। उसने स्कूल का अपना पहला दिन बहुत अच्छे से एंजॉय करा, एज क्योंकि सी होप डेट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड्स। तो उसने क्या देखा कि वो लड़कियां जो हैं उनमें से, उन लड़कियों में से एक लड़की क्या बन गई, उसकी दोस्त बन गई है ना? तो जैसे ही वो स्कूल गई तो उसने क्या देखा, बहुत सारी जो लड़कियां थी उनमें से एक लड़की उसी दिन उसकी दोस्त बन जाती है। अब पता है, जब एक लड़की दोस्त बनेगी तो वह धीरे धीरे एक एक करके बहुत सारे दोस्त जो है बनते ही चले जाते हैं। तो भोली को अपना स्कूल का पहला दिन जो है ना बहुत ही अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि उसकी एज की बहुत सारी लड़कियां थी। डज सी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम? क्या भोली के घर के जो लोग थे उन लोगों से उसने अपने टीचर को डिफरेंट पाया? तो देखो, भोली की जो टीचर है वो उसके घर के लोगों से अलग थी, मतलब कैसी थी, डिफरेंट थी। अब डिफरेंट क्यों थी? देखो, घर के लोग बाग जो है भोली को सुन ही नहीं रहे थे, है ना? भोली को क्या पसंद है, भोली को क्या पसंद नहीं है, कोई को कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि एक तो उसकी लुकिंग अच्छी नहीं थी, और तो और ऊपर से इंटेलिजेंट नहीं थी। तो भोली के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता था। अब टीचर साहब क्या है, वो बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे। तो उसमें उसने क्या देखा कि चलो कोई तो है ना, जो मेरे बारे में सोच रहा है। तो ऐसा सी फाइंड्स हर टीचर डिफरेंट। भोली ने अपने टीचर को डिफरेंट पाया, एज क्योंकि द टीचर वाज पोलाइट। टीचर बहुत ही ज़्यादा पोलाइट थी, काइंड थी, एंड सिंपैथिक टू हर, और उसके प्रति सहानुभूति दर्शा रही थी। तो भोली की टीचर कैसी थी? दयालु थी, नम्र थी, और तो और उसके प्रति सिंपैथिक मतलब सहानुभूति भी दर्शा रही थी। वेयर जबकि इन हर हाउस, जबकि भोली के घर में ऑल यूज टू इग्नोर, सभी लोग उसको इग्नोर कर देते थे, इग्नोर हर। नो बडी हैड टाइम फॉर हर, और किसी के लिए, सॉरी, किसी के पास भी भोली के लिए टाइम नहीं था। तो इस वजह से भोली को अपने घर में अच्छा नहीं लगता था। स्कूल में क्या हुआ, उसकी टीचर एक तो सिंपैथी दर्शा रही, सहानुभूति दर्शा रही है, और तो और पोलाइट थी और काइंड थी। तो इस वजह से भोली को बहुत अच्छा लगता था। तो टीचर में और घर वालों में क्या डिफरेंस है कि घर के लोग भोली को इग्नोर कर रहे हैं, किसी के पास भोली के लिए टाइम ही नहीं है।
लेकिन टीचर बहुत दयालु थी, है ना। और तो और भोली के प्रति सहानुभूति भी दर्शा रही थी कि चलो जो मौड़ी बहुत सीधी है, जाए बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल। बिशंबर के मैरिज प्रपोजल को भोली के पिता ने क्यों एक्सेप्ट कर लिया? पेरेंट्स मतलब माता पिता ने। तो क्या होगा, जो बिशंबर नाम का व्यक्ति जो है कम से कम 35 एज का था, मतलब एवरेज इतना एज का था, ठीक है। अब इसने कहा कि हम भोली से क्या कर लेंगे, शादी कर लेंगे। तो इसने प्रपोजल दिया, ठीक है। तो भोली के माता पिता ये सोचते हैं कि देखो भोली अच्छी भी नहीं दिखती है, और तो और वो इंटेलिजेंट भी नहीं है उसके चेहरे पे क्या है, धब्बे वगैरह थे, पॉकमार्क्स थे। तो उनके माता पिता जो है सोचते हैं कि चलो बरन दो। अब दिसंबर जो है उसने कहा है कि वो भोली से शादी कर लेगा, तो वो तैयार हो जाते हैं ठीक है। अब तैयार हो जाते हैं, तो क्या होता है, भोली हालांकि तैयार नहीं थी, लेकिन क्या करे, माता पिता की बात तो माननी पड़ेगी। अब क्या होता है, दिसंबर जैसी शादी लेकर आता है, और सॉरी बारात लेकर आता है। तो जैसे ही दिसंबर बारात लेकर आता है, तो बारात लाने पर क्या है, जब दिसंबर ने भोली को सामने से देखा तो मना कर देता कि हम शादी नहीं करेंगे, क्योंकि भोली अच्छी नहीं दिख रही थी, है ना, भोली का चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। मना कर दी दिसंबर ने कि हम नहीं करेंगे शादी। क्या कह रहा था कि हमें अगर भोली के माता पिता जो है, भोली के पिता अगर 5,000 रुपया को दहेज दे दे, कितने का दहेज दे दें, 5,000 को दहेज दे दे, तो हम भोली से शादी कर ले। मतलब कितना लालची इंसान है बताओ, 5,000 रुपया में का भोली का चेहरा अच्छा हो जाएगा, इतना ज्यादा लालची। तो भोली फिर जो है, भोली के पिता जो है अपनी पगड़ी भी उतार कर रख देते, कह देते कि अब एकदम से कहाँ से व्यवस्था हो जाएगी 5,000 की, आप हमारी लड़की से शादी कर लो। लेकिन विशंबर नहीं मानता। अब यहाँ पर क्या होता है, भोली एकदम से आ जाती है, फिर भोली को मौका मिल गया। तो भोली सबके सामने आके कह देती कि मैं इस लालची व्यक्ति से शादी नहीं करूंगी, है ना, ये बहुत ही लालची व्यक्ति है, और मैं ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करूंगी, है ना। वो कहती है कि मैं तो अपने माता पिता की देखरेख करूंगी। अब सोचो, तो वहां पर भोली की जो टीचर थी, उसको बहुत अच्छा लगता है कि चलो मैंने इतना अच्छा सिखाया भोली को कि कम से कम वो अपने हक के लिए, है ना, लड़ना तो सीख गई। अपने हक के लड़ने का मतलब ऐसा नहीं कि आप माता पिता जब शादी वगैरह करें तो तुम लड़न लगो जाकर, है मम्मी पापा हमारे पास डंडा लेके आ जाए कि तुमने कहा सिखा था मौड़ी मोहन को, ऐसा कुछ नहीं। अपने हक के कहने का मतलब एज डिफरेंस देखो, कहाँ 35 एज का व्यक्ति, है ना, बेकार सी शक्ल का, आके बताओ ना कछु का, बहुत कम एज होगी, ज्यादा 16-17 एज होगी, खूब होगी तो 18 मान लो भोली की एज, है ना, इतनी कम एज की लड़की से शादी करने के लिए कह रहा है। तो एज डिफरेंस बहुत ज्यादा था। तो अब वो अपने हक के लिए क्यों लड़ी, क्योंकि एक तो उसने क्या करा, दिसंबर ने उसके माता पिता की वैल्यूएशन खराब कर दी, बेइज्जती कर दी सब लोगों के सामने। तो एक तो उसने अपने माता पिता की वैल्यूएशन के लिए लड़ाई की, और तो और वो उसका अधिकार था, है ना। तो इस वजह से उसने अपने अधिकार के लिए लड़ाई की, है ना। ना तुम पता चले अपनी शादी में लड़न लगो, और मम्मी पापा हमारे पास आ जाए डंडा लेके, का सिखा दो जो, ऐसा नहीं करना तुम लोगों को। तो आंसर है, भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्टेड बिशंबर्स, है ना, मैरिज प्रपोजल। आप पूरा लिख देना, भोली के माता पिता ने दिसंबर के मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, बिकॉज, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैरिज प्रपोजल नहीं लिखा है, देखो वाई डू हटाओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट, है ना। तो देखो भोली के माता पिता ने क्या करा, उनके जो दिसंबर थे उनके मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक उठा के रख दिया, है ना। अब वाई डू हटा दिया, तो यहाँ पे एक्सेप्ट लिख दिया, ठीक है, सॉरी एक्सेप्टेड लिख दिया। यहाँ पे डू की जगह डेड होना चाहिए था, है? और डेड होने पे हम क्या करते, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते। अगर डू होता तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते, और अगर कहीं डज लिखा होता तो हम क्या लगाते, वर्ब में एस या ईएस या आईईएस लगा देते, है ना। तो लेकिन यहाँ पे क्या थोड़ा मिसप्रिंट है, क्या लिखा होता, डिड, डिड लिखे होने से हम यहाँ क्या कर देते, सेकंड फॉर्म, ठीक है। अभी हम आपको ग्रामर में क्लियर कराएंगे। तो भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्टेड बिशंबर, पूरा लिख देंगे, बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल, है ना, नहीं ऊपर से क्वेश्चन से। तो भोली के माता पिता ने बिशंबर के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। अगर आपको नहीं लिखना है तो आप यहीं तक लिख देना। क्यों कर लिया, बिकॉज ही वाज आ रिच मैन, क्योंकि बिशंबर क्या था, एक अमीर व्यक्ति था। मोर ओवर, और तो और
ही वॉज नॉट आस्किंग फॉर डॉरी, और वो दहेज भी नहीं मांग रहा था, पहले तो वो दहेज भी नहीं मांग रहा था, इसलिए एक्सेप्ट कर लिया। दे आल्सो थॉट, और उनके माता पिता ने, मतलब होली के माता पिता ने सोचा, इफ दे डोंट एक्सेप्ट इट, यदि वो बिशंबर के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सी वुड रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, तो पता चला बेचारी भोलिया जो है पूरे जीवन भर भी अनमैरिड रहे। तो इस वजह से भी उनने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया कि चलो, किसी ने खुद कहा है कि चलो वो भोली से शादी कर रहा है तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, पैसा भी उसके पास, अच्छे से रहेगी हमारी लड़की, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है देखते हैं आगे। वाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस, शादी क्यों नहीं हुई? आपको पता है ना शादी क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो दहेज मांग रहा था। द मैरिज डज नॉट टेक प्लेस, शादी नहीं हुई बिकॉज बिशंबर डिमांडेड आ डॉरी ऑफ 5,000, क्योंकि बिशंबर ने 5,000 रुपए का दहेज मांग लिया। आफ्टर ही सा पॉक मास ऑन भोलीज फेस, जब उसने भोली के चेहरे पर क्या देखा? पॉक मास देखा, मतलब दाग धब्बे देख लिए, पॉक मास देख लिए। तो पॉक मास देखने पर उसने क्या कहा कि हम भोली से तभी शादी करेंगे जब उसके पिता हमें 5,000 रुपए का क्या दे देंगे? दहेज दे देंगे। सो भोली रिफ्यूज टू बी आ ग्रेडी मैन, सॉरी, सो भोली रिफ्यूज टू मैरी टू अ ग्रेडी मैन, इसलिए भोली ने उस लालची व्यक्ति से शादी करने से मना कर दिया। इसको एक बार फिर पढ़ते हैं। द मैरिज डज नॉट टेक प्लेस, शादी नहीं हुई बिकॉज बिशंबर डिमांडेड आ डॉरी ऑफ 500, सॉरी 5,000, क्योंकि बिशंबर जो है कितने का दहेज मांग रहा था? 5,000, 5,000 रुपए का दहेज मांग रहा था। आफ्टर ही सा पॉकमास ऑन भोलीज फेस, कब मांग रहा था? जब उसने भोली के चेहरे पर पॉकमास देखा, मुहासे वगैरह देखे, तो कहने लगो नहीं नहीं, हमें 5,000 रुपया दो तो ही शादी करेंगे। सो भोली रिफ्यूज टू मैरी, इसलिए भोली ने ही मना कर दिया कि हम ऐसे लालची व्यक्ति से शादी नहीं करेंगे। रिफ्यूज टू मैरी टू अ ग्रेडी मैन, इसलिए भोली ने उस लालची व्यक्ति से, लालची व्यक्ति माने तो बिशंबर से शादी करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। अगला क्वेश्चन है, भोली हैड मैनी एप्रीहेंशंस अबाउट गोइंग टू स्कूल, अब जब भोली स्कूल जा रही थी तो उसके अंदर बहुत सारी एप्रीहेंशन थे, बहुत सारी विचार धारणाएं थी। वाट मेड हर फील दैट शी वाज गोइंग टू बी अ बेटर प्लेस देन हर होम, किस वजह से उसके मन में ये विचार आ जाता है कि चलो वो घर से कोई अच्छी जगह ही जा रही होगी? पहले तो उसके मन में बहुत सारी एप्रीहेंशन थी, बहुत सारी विचार धारणाएं थी। कौन के मन में? भोली के मन में। क्यों थी? पढ़ते हैं। भोली हैड नो आइडिया अबाउट द स्कूल, क्योंकि भोली इससे पहले तो कभी स्कूल गई नहीं थी, तो उसके पास स्कूल के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। सी रिमेम्बर्ड हाउ देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी, अब देखो मैं वहां पे जो बता रहा था वो थोड़ा सा आप लोग चेंज कर लेना। देखो बछड़ा भी नहीं है यहाँ पे, एक उनकी ओल्ड काऊ जिसका नाम क्या था? लक्ष्मी, है ना, ध्यान रखना, मैंने वहां पे ध्यान नहीं दिया था, ठीक है, उसके लिए सॉरी। तो कह रहे हैं कि हाउ दियर ओल्ड काउ लक्ष्मी, किस प्रकार उनकी जो बूढ़ी गाय थी लक्ष्मी, हैड बीन टर्नेड आउट ऑफ द हाउस, उसे वो घर से बाहर ले गए थे, एंड सोल्ड, और ले जाकर बेच दिया था, है ना। वहां पे जो है मुझसे गलती से बोल गया, वहां पे बछड़ा नहीं था, ना ही छोटी गाय थी, यहाँ बूढ़ी गाय थी। तो इनने क्या करा कि कह रही बोली कि किस प्रकार उसकी जो बूढ़ी गाय थी जिसका नाम था लक्ष्मी, उसको वो लोग ले गए थे घर से और ले जाके उन्हें बेच दिया था। सी वाज फ्राइटेंड टू बी टर्नेड आउट ऑफ द हाउस, तो उसे डर लग रहा था कि घर से उसको ले जा रहे हैं, ऐसा ना हो पता चले उसको ही बेचे आए। हालांकि ऐसा नहीं सोच रही थी, लेकिन उसे ये डर लग रहा था कि हमारी गाय को ले गए बूढ़ी बेचारी को, और उसको ले जाके वो लौटा के नहीं लाए, तो ऐसा तो नहीं कि हमें ले जा रहे और हमें लौटा के नहीं लाए वहां से। वेन सी गॉट अ क्लीन ड्रेस वाज बाथड, कह रहा है जब उसे नहलाया गया और तो और उसे एक क्लीन ड्रेस पहनाई गई, एंड ऑयल वाज पुट इन हर ड्राई हेयर, और उसके ड्राई बालों में बढ़िया से तेल डाला गया। देन सी फेल्ट, तब उसने महसूस करा डेट की सी वाज गोइंग टू अ बेटर प्लेस देन हर होम, तो उसने क्या फील करा कि यार वो ना अपने घर की जगह कोई अच्छी जगह जा रही है। तो देखो क्वेश्चन ये है कि भोली पहले जब उसको घर से बाहर ले जा रहे थे तो उसको डर लग रहा था कि यार हमारी बूढ़ी गाय जो है लक्ष्मी, उस लक्ष्मी नाम की गाय को जो लोग ले गए थे बेच दिया था, लौट के नहीं आई वो। तो डर लग रहा था कि हमें हमारे घर वाले काहे ले जा रहे हैं। लेकिन क्या हुआ,
जब भोली को तैयार किया गया, तैयार करके बढ़िया से उसको साफ सुथरी ड्रेस पहनाई गई, बढ़िया से तेल मेल लगाया गया बालों पे, तो भोली को लगा कि यार हम कोई अच्छी जगह ही जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड भोली's टीचर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। किस प्रकार भोली के टीचर ने उसके जीवन को बदलने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करा। तो देखो, भोली की जो टीचर थी उसने क्या करा, भोली के जीवन को बदलने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करा। क्या करा, भोली's टीचर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, भोली के टीचर ने एक महत्वपूर्ण रोल अदा करा। सी वाज पोलाइट, क्योंकि वो एक पोलाइट टीचर थी, काइंड भी थी, एंड फ्रेंडली और फ्रेंडली भी थी। विच टच्ड हर हार्ट, जिसने क्या करा, भोली के हार्ट को टच कर दिया। सी इनकरेज हर टू स्पीक, भोली के टीचर ने उसे बोलना सिखाने में उसको इनकरेज करा कि बोला करो, तुम क्यों डरती हो, बोलने में उसको इनकरेज करा। एट हर होम, घर पर भोली वाज नेग्लेक्टेड, घर भोली को कोई एक्सेप्ट नहीं करता, सब नेग्लेक्ट करते थे, मतलब भोली के प्रति सब लापरवाह थे, भोली को कोई नहीं सुनता था। घर पर क्या थी, भोली एक नेग्लेक्टेड गर्ल थी। दिस लिटिल गर्ल विथ पॉक मास, और इस छोटी सी लड़की के क्या थे, बेचारी के पॉक मास भी थे, मतलब चेहरे पे क्या थे, मुहासे वगैरह थे। नीडेड समवन, उसे भी जरूरत थी, हु कुड अंडरस्टैंड हर, क्या जरूरत थी कि यार कोई तो भोली को समझे। एंड हर टीचर ट्रांसफॉर्म हर टू अ कॉन्फिडेंट पर्सन, और तो और क्या करा, उसके टीचर ने उसको कैसे ट्रांसफॉर्म कर दिया, कैसे बदल दिया, एक कॉन्फिडेंट गर्ल में ट्रांसफॉर्म कर दिया, ट्रांसफर कॉन्फिडेंट पर्सन में ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल दिया। हु कुड रीड, जो क्या कर सकती थी, पढ़ सकती थी, रीड पढ़ सकती थी, राइट कर सकती थी, एंड स्पीक क्लियरली, और वो क्लियरली बोल सकती थी। तो देखो, भोली के टीचर ने भोली के जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करा। कैसे करा, एक तो सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा ये करा क्योंकि वो बहुत ही पोलाइट थी, काइंड थी और फ्रेंड थी, मतलब उसकी जो टीचर थी बहुत ही अच्छी थी। अब पता चले स्कूल में हम पढ़ाने के लिए जाएं और बच्चों के सामने से मुंह फुला के बैठे, कहाँ कह रहे तुम, कोई बच्चा हमसे कोई भी क्वेश्चन करे और टपका देवे, फिर से बोलियो। अब बच्चा हमारे चेहरे को देख के बेचारा कुछ पूछ नहीं पाएगा, ये बहुत राक्षस टीचर है यार, पता नहीं क्या कहने लगा यार, डर जाएगा, तो बच्चे हमसे कुछ पूछेंगे नहीं। तो हम क्या करें, बच्चों के प्रति, मतलब टीचर का ये दायित्व होता है कि वो बच्चों को बहुत ही नम्रता से, मतलब क्वेश्चन पूछने की परमिशन दे के, हाँ बेटा पूछ लो क्या पूछना है। तो भोली की टीचर एक तो क्या थी, पोलाइट थी, काइंड थी, फ्रेंडली थी, एक तो सबसे अच्छा उसका यही नेचर था। इस बात ने भोली के हार्ट को क्या कर लिया, टच कर लिया। अब भोली जो है, उसके टीचर ने, भोली के टीचर ने क्या करा, उसको बोलने में उसका साथ बढ़ा के बोला करो, क्यों डरती हो, सब बोलते हैं तुम भी बोला करो, है ना। अब घर पे तो भोली क्या थी, एक नेग्लेक्टेड गर्ल थी, घर पर तो भोली को कोई सुनता ही नहीं था, भोली कुछ भी कहती रहा, कोई को कोई परवाह ही नहीं है। अब भोली के टीचर ने उसके जीवन में महत्वपूर्ण रोल अदा करा, एक तो उसको कॉन्फिडेंट पर्सन में ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसको कैसे बदल दिया, एक बहुत ही कॉन्फिडेंस से बोलने वाली बच्चा बना दिया, उसने एक व्यक्ति बना दिया कि हाँ सब तुम बोल सकती हो, यू कैन डू इट, ऐसे कर दिया। तो भोली के टीचर ने उसको पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, और तो और क्लियर क्लियर बोलना भी सिखाया। ठीक है, तो इस तरीके से भोली के टीचर ने क्या करा, भोली के जीवन में महत्वपूर्ण रोल अदा करा, है ना। इस चैप्टर के वैसे तो क्वेश्चन फिनिश हैं, और जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम ऐड करके अगले वीडियो में डाल देंगे। ठीक है।